तो मैं आपको यही तो बार बार चिल्ला रहा हूँ, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? फिर वही क्या वजह है? क्योंकि वो बीजेपी के हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही। तो बीजेपी का सांसद मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा, गुंडागर्दी करेगा, क्या देश की बहनों के साथ, बेटियों से अत्याचार करेगा, अत्याचार करेगा? तली पार व्यक्ति आज देश का होम मिनिस्टर है, हमें शर्म आती है। तली पार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तली पार व्यक्ति है, हमें शर्म आती है। क्या देश का क्यों शर्म आ रही है? चुना किसने? देश की जनता। तो फिर जनता को शर्म आनी चाहिए ना। जनता ने चुना है। देखिए बदलाव होते रहते हैं। हाँ। जनता बदलाव क्या पहले नहीं पता था कि तलीबान कौन है? जनता आ सकती है। सरकार के लिए ना लोकतंत्र है ना संविधान है। ये ऐसी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसके लिए ना संविधान है ना इसके लिए कोई लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र के लिए कोई जरा भी शर्म होती तो ये गिरफ्तार करते। गृह मंत्री में थोड़ी सी शर्म होती तो इसको गिरफ्तार करते। अभी तक गिरफ्तारी ना, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हो, 40 मुकदमे आम आदमी किसी पे हो तो पुलिस घसीट के ले जाती है। क्या सरकार गूंगी बहरी है? समझ में नहीं आती। इन्हीं लोगों ने वोट दिया, सरकार को चुना था। बड़े बड़े वादे करते थे, नौकरी देंगे, ये किया, ना नौकरी दी ना कुछ किया। और अत्याचार है इन पहलवानों पे, वो भी बेटियों पे, जो देश के लिए जो इज्जत बना के आई, वो आज रो रही हैं, यहाँ पटरी पे सो रही हैं और वे पलंगों पे सो रहे हैं। शर्म नहीं आती? कहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के गृह मंत्री, किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक बेटियों पे शोषण हो रहा है, नाबालिग बच्चों पे शोषण हो रहा, और ऐसा आदमी जिसने 40 मुकदमे दर्ज हैं, गुंडागर्दी के, कत्ल के, अपहरण के, और उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आपने कहा क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? भाई बीजेपी के सांसद है, कोई अन्य पार्टी के तो नहीं है वो। तो बीजेपी के सांसद को कैसे गिरफ्तारी करा दोगे आप? सर बिल्कुल, हम यही कहते हैं, जनता 130 करोड़ जनता है। अभी जनता ने किया है ना, कर्नाटक में साफ कर दिया। जनता देख रही है सब। जनता भगवान है, जनता भगवान है और ईश्वर है। जो कहते हैं ना, जब मिलता नहीं मान या ये आपको न्याय नहीं मिलता तो ईश्वर ही देखता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। कानून सिर्फ इस देश में आम आदमी के लिए है या विपक्ष का कोई पार्टी हो, नेता हो, मंत्री हो, उसके लिए? देखिए, बीजेपी के लिए कोई कानून नहीं है। बीजेपी ना तो संविधान में विश्वास करती है, न्यायालय में विश्वास कर रही है, जबकि न्यायालय ने कहा FIR करो, और देश के 130 करोड़ न्यायालय में विश्वास करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया कि FIR आप कर लीजिए, अब अगला काम जो पुलिस प्रशासन का है उसको करना है ना, वो किसके अंदर में है? तो मैं आपको यही तो बार बार चिल्ला रहा हूँ, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? फिर वही क्या वजह है? क्योंकि वो बीजेपी के हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही। तो बीजेपी का सांसद मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा, गुंडागर्दी करेगा, क्या देश की बहनों के साथ, बेटियों से अत्याचार करेगा, अत्याचार करेगा, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? इसको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए इसको। हम ये चाहते हैं, मेरी ये मांग है, इसको गिरफ्तार किया जाए बृजभूषण को। और हम ये कहते हैं इसको गिरफ्तार करो, क्योंकि ये न्याय है। इस देश में न्याय चलता है, सबसे सर्वोपरि न्याय है। इस देश का संविधान, देश संविधान से चलता है, देश न्याय प्रणाली से चलता है। मनमानी तानाशाही से देश नहीं चलता। ये सरकार तानाशाही है, डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। प्रधानमंत्री तानाशाही है, गृह मंत्री तानाशाही है। तली पार व्यक्ति आज देश का होम मिनिस्टर है, हमें शर्म आती है। तली पार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तली पार व्यक्ति है, हमें शर्म आती है। क्या देश का क्यों शर्म आ रही है? चुना किसने? देश की जनता। तो फिर जनता को शर्म आनी चाहिए ना। जनता ने चुना है। देखिए बदलाव होते रहते हैं। हाँ। जनता बदलाव क्या पहले नहीं पता था कि तलीबान कौन है? जनता भगवान है, सर्वोपरि जनता भगवान है। हम जनता को भगवान मानते हैं। जनता जिसको चुनेगी वो जनता भगवान है देश के लिए। आपने जो ये गलती की, आज 9 साल हो गए, लोग पछता रहे हैं कि ये सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती है और लोगों को बरगलाती है। ये झूठ नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है कि FIR हो गई सुप्रीम कोर्ट ने? ये लटकाने वाली बात है कि SIT कर दी गई, ये लिंगर ऑन करने की बात है। जांच को लिंगर ऑन करने की बात है। इस जांच को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता। हमें पहले उसकी गिरफ्तारी चाहिए, वो अत्याचारी बृजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए। आज जो ये बेटियां यहाँ बैठी हैं, कितने दिन हो गए हैं, हमें शर्म आ रही है। क्या हमारे घर की बेटी एक दिन अगर 4 घंटे घर पे ना आए तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं। एक बेटी घर के 4 घंटे ना आए तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं। और आज ये बेटियां कितने दिन से बैठी हैं, अपने घर का रुख नहीं किया, अपने घर पे नहीं गई, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठी है। लोगों को जागृत करने के लिए यहाँ बैठी है कि लोगों को न्याय मिल सके, लोगों को इस न्याय मिले, ताकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आखिरी में एक चीज बताइए जी, जो आप लेके खड़े हैं तराजू और कानून जो आंख में पट्टी बांधा है, लेकिन सबसे पहली बात, ये तराजू तभी काम करता है जब इसके अंदर में सबूत एक तरफ आरोपी।
जी जी सबूत, अदालत चलती है सबूत पे। सबूत इकट्ठा करना जिस पुलिस का काम है, वो तहकीकात करके जज के सामने सारा सबूत रखेगी, तभी तो कोई जज फैसला देगा, तभी तो कोर्ट निर्णय लेगी ना। तो जिनका काम है सबूत लेके कोर्ट में देना, वो तो काम ही नहीं करेगी, क्या करेगा? अदालत क्या करेगी इसमें? ये बताइए। सुनिए, अदालत का काम है सबूत देखना, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैंने खाली क्यों रखा है? मैं कोई न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं हूँ। मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूँ। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जिन पे अत्याचार हुआ है। सबूत वो देंगी, चिल्ला चिल्ला के वो कह रही हैं कि हम अदालत को सबूत देंगे, हम अदालत को सबूत देंगे, राष्ट्रपति को सबूत देंगे, चिल्ला चिल्ला के वो कह रही हैं। तो मैं कोई नहीं, न्याय प्रणाली के ध्यान आकर्षित करने के लिए है। मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई नहीं, न्याय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और मांगना भी आपका अधिकार है। किसी को, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, आप नहीं, कोई भी जनता खड़े होकर न्याय का गुहार लगा सकते हैं और किसी के लिए गुहार लगा सकती है। सरकार के लिए ना लोकतंत्र है ना संविधान है। ये ऐसी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसके लिए ना संविधान है ना इसके लिए कोई लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र के लिए कोई जरा भी शर्म होती तो ये गिरफ्तार करते। गृह मंत्री में थोड़ी सी शर्म होती तो इसको गिरफ्तार करते। अभी तक गिरफ्तारी ना, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हो, 40 मुकदमे, आम आदमी किसी पे हो तो पुलिस घसीट के ले जाती है। पॉक्सो एक्ट है, कितना संगीन आरोप है। क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है? देश का किसान जो 800 किसान शहीद हो गए देश के लिए, उनके मुखिया राकेश टिकैत जी आए, बड़े बड़े नेता आए, सारे आए, भूपिंदर हुड्डा, प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पर न्याय के लिए। सब लोग, सभी पार्टियों का है, मजदूर संगठनों के लोग आए, महिला संगठनों के लोग आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लोग आए, कितने लोग आए। लेकिन क्यों? सरकार बहरी है ना। क्या 130 करोड़ों की बात मन की बात में कही जाती है? मन की बात में कर्नाटक हार के कहीं, अभी इतवार गुजर गया, मन की बात में कभी कहा कि इनको न्याय दूंगा? मैं बोला, अगर आप लोग कहते हैं कि मेरा 100 एपिसोड हो गया तो आज 20 दिन हो गए हैं, इनको दिया न्याय क्या? इनकी बात कही मन की बात में? ये बेटियां नहीं है, सोना लाया तब तो घर पे बुलाया, आइए गोल टेबल बैठिए। तो क्या आज ये पटरी पे सोने नजर नहीं आता? नजर नहीं आता? नहीं आता ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने में ये माहिर है लोग। ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये लोकतंत्र को मानते हैं। तो इसलिए मेरी मांग है, ये ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं तराजू लाया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा FIR करो। कितने शर्म की बात है। एक FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा। क्या बाकी एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही थी एजेंसी इनकी? NIA क्या कर रही है? विपक्ष को पकड़ने में बिजी है भाई साहब। विपक्ष को अब इकट्ठा हो गया, विपक्ष और देश की जनता, यही तो इनका दिक्कत ऐसा है। बैंड उसी, बजाएगी। सारे एजेंसी उसी के पीछे है, जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता के लिए, जनता के तो कुठाराघात कर रहे हैं, जनता की जो जेब खाली कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, जनता पे जितना ये कर सकते हैं जुल्म कर रहे हैं। और जनता जुल्म सहन कर रही है, ये मत भूलो। ये जनता जो बड़ी सहनशीलता वाली है, भारत की जनता 130 करोड़ जनता बड़ी सहनशीलता वाली है। और इनकी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, इनकी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो। बहुत बुरा पछताओगे आप, आपको जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने की। जब ये 130 करोड़ लोग, जनता जागृत हो गई तो आप सर नहीं छुपा पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। चलिए, ये हमारे साथ मलिक जी हैं। अलग अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए शासक को कभी भी, कि दिनकर साहब ने 2 लाइनें कह के गए हैं, जब होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जब होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल होकर भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो दिन दूर नहीं है। नमस्कार। तलवारों की धार पे जंग की आजादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है।